हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक हमारे नई वीडियो में। इससे पहले आप हमारे वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। जैसा कि आपको हम 11वीं क्लास मैथमेटिक्स आज पढ़ाने वाले हैं। 11वीं क्लास मैथमेटिक्स का पहला पार्ट, इससे पहले हमने आपको 11वीं क्लास मैथमेटिक्स के जो उसका पहले चैप्टर का सेमेस्टर का बेसिक था वो पहला पार्ट हमने आपको बना दिया है। अगर आप वो बेसिक देखना चाहते हैं तो वो आप देख सकते हैं। इसमें हम करेंगे कि प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चंस को करते हैं, तो आइए देखते हैं। देखिए, ये हम जो क्वेश्चंस करा रहे हैं, ये हमारे पास जो बुक है ये है NCERT एक्टिव की है, तो इसी से हम करा रहे हैं, इस बुक से करा रहे हैं। तो इसी में देखिए, इसमें NCERT क्वेश्चन भी हैं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं। तो अगर किसी के जैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, जैसे कोई NCERT पढ़ता है तो वो जैसे जो भी क्वेश्चंस हैं तो इन क्वेश्चंस को भी कर लेगा, और कम क्वेश्चन थोड़ी होंगे, ज़्यादा हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैं इसी बुक से क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 1.1 के लिए। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रत्यय को प्रतीकात्मक भाषा में लिखिए। देखिए, हमें प्रतीकात्मक भाषा में कैसे लिखना है, कि भाई प्रतीकात्मक भाषा में किसे लिखना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रत्यय को प्रतीकात्मक भाषा में लिखिए। ए लिखा है प्रतीकात्मक, भारत के सभी राज्यों का समुच्चय। भारत के सभी राज्यों का समुच्चय। तो भारत के सभी राज्यों का समुच्चय पहला बात है। तो ये इसको हम कैसे, इसको प्रतीकात्मक रूप में कैसे लिखेंगे? इसको हम प्रतीकात्मक रूप में लिखने का मतलब ये है, एक प्रकार से जैसे हमने समुच्चय को मतलब जो लिखने की दो विधियां बताई थी। एक तो बताया था रोस्टर रूप, या जिसको बताया था सारणी रूप, और दूसरा बताया था समुच्चय निर्माण रूप। तो कहने का मतलब इसको हमें समुच्चय निर्माण रूप में इस तरह से प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त करना है। तो आइए देखते हैं। देखिए, ये भारत के सभी राज्यों का समुच्चय है, तो हम लिख लेंगे इसको इस तरह से लिख लेंगे कि x सच दैट x भारत का एक राज्य है। x भारत का एक राज्य है। तो इसको इस तरह से हमने किस रूप में लिख दिया? प्रतीकात्मक रूप से इसको मान लिए। या हमने इससे पहले बताया था आपके लिए कि इस तरह से किसी भी समुच्चय को उसमें समुच्चय निर्माण रूप में इस तरह से लिखते हैं। तो इसी रूप में हमें लिखना है। दूसरा इसमें दे रखा है, आगे दूसरा दे रखा है सभी सम संख्याओं का समुच्चय। तो सभी सम संख्याओं का समुच्चय हम किस प्रकार से लिखेंगे? तो सभी सम संख्याओं का समुच्चय भी लिखा है, सभी सम संख्याओं का समुच्चय तो देखिए, सभी सम संख्याओं का समुच्चय हम किस तरह से लिखेंगे? तो सभी सम संख्याओं के समुच्चय के लिए हम क्या करेंगे भाई? देखो, हम जानते हैं सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। सम संख्याएं जो होती हैं वो 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं। तो सभी सम संख्याओं का समुच्चय इस तरह से लिख सकते हैं कि मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो ये सम संख्याओं का समुच्चय। लेकिन वो कह रहे हैं कि प्रतीकात्मक रूप में लिखो, हमें ऐसे नहीं लिखना है इनके लिए। ये तो हमने आपको बताया कि ये सम संख्याएं होती हैं, तो हमको ऐसे नहीं लिखना। वो कह रहे नहीं, इसको प्रतीकात्मक रूप में अथवा इसको हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो कैसे लिखना है? तो हमें इस तरह से लिखना है। हम लिखेंगे कि x सच दैट x एक सम संख्या है। x एक सम संख्या है। चलिए, अगला आता C। देखो, C पार्ट में क्या दिया है? एक समीकरण x² - 5x + 6 = 0 के मूलों का समुच्चय। समीकरण x² - 5x + 6, x² - 5x + 6 = 0 के मूलों का समुच्चय। तो देखते हैं इसके मूलों का समुच्चय किस तरह से। देखो, हम जानते हैं इस समीकरण को जब हम हल करेंगे तो इसके मूल कितने आएंगे। तो इसके मूल अगर हम निकालें
तो इसके मूल 2 और 3 आएंगे। समीकरण को जैसे हम हल करके दिखाते हैं आपके लिए, जैसे ऐसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा 3x माइनस 2x प्लस 6। तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 3, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस का 2 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3 और देखिए पहले, और ये x माइनस 3 और दूसरी ब्रैकेट में x माइनस 2 और यहाँ से मिल जाएगा x बराबर 3 और यहाँ से मिल जाएगा x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2। तो ये क्या आ गए, इस समीकरण के मूल आ गए। तो इन्हीं मूलों को हमें क्या करना है, समुच्चय को इस मतलब जो है इसको मतलब जो है प्रतीकात्मक रूप में लिखना है। तो देखते हैं, तो आपको मूल हमने निकाल के दिखा दिए। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, कि भाई ये मूल इसके कितने आएंगे, 3 और 2 याद रखना। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे प्रतीकात्मक रूप में कि हम लिखेंगे x सच दैट x समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल है या हल है। अगला देखते हैं, अगला पार्ट इसमें देखिए, अगला पार्ट इसमें कौन सा है, 4 से बड़ी तथा 7 से छोटी धन पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। 4 से बड़ी तथा 7 से छोटी धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। 4 से बड़ी तथा 7 से छोटी धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि 4 से बड़ी तथा 7 से छोटी धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो देखो भाई हम कह रहे हैं कि धन पूर्णांक है, शब्द इसमें आया है धन पूर्णांक। धन पूर्णांक जो है, देखो आपको पता होगा कि पूर्णांक जो होते हैं माइनस में भी होते हैं, प्लस में भी होते हैं और जीरो भी होता है। पूर्णांकों में माइनस वाली संख्या भी गिनतियाँ भी आती हैं, प्लस वाली गिनती और जीरो भी आता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या रखा है कि धन पूर्णांक। तो धन पूर्णांक का मतलब ये है हमें माइनस वाले पूर्णांकों पर विचार नहीं करना है, हमें धन पूर्णांक लेना है। तो 4 से बड़ी तथा 7 से छोटी धन पूर्णांक संख्याओं को, तो 4 से बड़े और 7 से छोटे धन पूर्णांक कौन कौन से हैं, 4 से बड़ा 5 है, 6 है, ठीक है। और बोल रहे 4 से बड़ी तथा 7 से छोटी, तो 4 से बड़ी 7 से छोटी 2 ही तो आ रही, 5 और 6 दोनों आएंगे, ठीक है। लेकिन हमें ऐसे नहीं लिखना है, फिर से बता रहे हैं हमें, ये तो कौन सा रूप हो जाएगा, ये तो आपका हो जाएगा जो रोस्टर रूप हो जाएगा। हमें रोस्टर रूप में नहीं लिखना है, हमें लिखना है समुच्चय निर्माण रूप, अर्थात जिसमें लिखा है प्रतीकात्मक रूप में लिखना है। तो हमें इसको ऐसे लिखना है कि x सच दैट x एक पूर्णांक है, x एक क्या है, पूर्णांक है, तथा x 4 से बड़ी बोल रहा है, तो x को जो है 4 से बड़ा कर दो, x जो है 4 से बड़ा है, 4 से बड़ी 7 से छोटी, तो x को जो है 7 से छोटा कर दो। x जो है 4 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो इस तरह से हम इसको पहले क्वेश्चंस के जो सभी पार्ट हमने इस तरह से कर दिए हैं और आपको उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। इसके अतिरिक्त इसको अगर ये भी लिख देते वो कि इसको आप क्या कह रहे हैं समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, तब भी हमको ऐसे ही लिखना था। तो इसके बाद अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, प्रश्न नंबर 2 दे रखा है, यदि a बराबर AEIOU है तो तारांकित स्थानों में उपयुक्त प्रतीक चिन्ह उपयुक्त प्रतीक चिन्ह को भरना है। यानी हमें भरना है, देखिए इसको मिटा दे रहा हूं, तो आइए इसको हम भरेंगे, कैसे भरेंगे। जैसे देखिए इसमें दे रखा है कि यदि a बराबर क्या दे रखा है, AEIOU यदि a बराबर AEIOU, तो वो कह रहे हैं कि यदि a बराबर AEIOU तो तारांकित स्थानों में उपयुक्त चिन्ह या तो हमें ये भरना है
या फिर हमें ये चिन्ह भरना। ये तब भरेंगे जब कोई भी एलिमेंट इसमें हमें मिलेगा, और ये तब भरेंगे जब कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं मिलेगा। जैसे देखते हैं, जैसे इसमें लिखा है पहले नंबर पे लिखा है ए, तो ए में लिखा है कि ई और स्टार खाली है, खाली जगह इस तरह से बना देंगे, और ए। बताओ इसका मतलब बताओ, क्या ई जो है ए में है? बिल्कुल है भैया, देखो ई यहाँ पे मिल रहा है, तो कौन सा चिन्ह आएगा? ये वाला। तो इसको हम इस तरह से भर देंगे। कोई दिक्कत किसी के लिए? अच्छा, दूसरा वाला इस तरह से बी है, तो बी में इस तरह से, बी में क्या लिखा है? बी में लिखा है जी और खाली स्थान, और इसके बाद आपका कितना लिखा है? ई। क्या भाई जी ऊपर दिखाई दे रहा है? ए ई आई ओ यू, सारे के सारे स्वर हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, और जी तो है ही नहीं ऊपर वाले में। तो जी अगर ऊपर वाले में नहीं है तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। आगे दे रखा है के खाली स्थान ए। क्या बताओ ऊपर के ए में, के जो है ए में मौजूद है, तो के ए में नहीं है। देखो ए ई आई ओ यू है, के तो है ही नहीं, तो इसमें कौन सा चिन्ह आएगा? ये वाला। आगे हम देखते हैं, अगला है यू डी। देखिए यू और खाली स्थान ए, यू ए में है, ए ई आई ओ यू, जी हाँ यू है, तो इसमें कौन सा चिन्ह आएगा? ये वाला। अगला देखते हैं, ई देखते हैं, तो ई देखिए एच और खाली स्थान ए, तो क्या एच जो है ए में है? देखो ऊपर देखो, ए ई आई ओ यू, एच तो है ही ना, तो फिर कौन सा चिन्ह आएगा? ये वाला। अगला हम देखते हैं, ई के बाद एफ। एफ में है इस ए और खाली स्थान ए में, तो क्या ए में है? बिल्कुल है, पहले ही नंबर पे है, तो इसमें कौन सा चिन्ह आएगा? जी वाला। तो उम्मीद करते हैं इस तरह से आप भर लेंगे, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। इसके अतिरिक्त और भी कुछ हो, और भी इससे अलग जो भी क्वेश्चंस जो बनते हैं किसी अदर बुक्स में हो या कहीं भी अन्य जगह आपको दिखाई दें, तो आप समझ लेना कि भाई देखो ये चिन्ह हम तब भरेंगे जब हमें कोई भी एलिमेंट जो है हमारे दिए गए समुच्चय में मिलेगा। अगर दिए गए समुच्चय में हमारा वो एलिमेंट नहीं मिलेगा तो हम ये वाला चिन्ह भरेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं, इससे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, इनको हमें सूचीबद्ध करना है। क्या करना है भैया? इनको हमें सूचीबद्ध करना है। चलिए देखते हैं, सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध करने का मतलब है कि हमें इनके लिए रोस्टर रूप अथवा सारणी रूप में लिखना है। सूचीबद्ध कर रहे हैं तो इसका सूचीबद्ध कह दे, चाहे कह देगी सारणी रूप में लिखिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो हमें पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किसी समुच्चय को रोस्टर रूप अथवा सारणी रूप में लिखने के लिए उसके सारे एलिमेंट्स को, उसके एलिमेंट्स को लिखा जाता है, उसके एलिमेंट्स को लिखा जाता है। तो आइए देखते हैं तो कैसे। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि a बराबर x सच दैट x एक वास्तविक संख्या है। x एक वास्तविक संख्या है तथा x जो है, ये समीकरण दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसका जो है एक हल है। यानी इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाइड करेगा, और इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाइड करेगा, इसका मतलब इसका ये हल होगा। तो इसको हम देखेंगे। तो भाई सबसे पहले देखते हैं कि x एक वास्तविक संख्या है और ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा।
तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए इस इक्वेशन के हम देखें तो हल कौन कौन से आएंगे, तो हमें दिखाई दे रहा है, जैसे हम निकाल के देखते हैं। देखो पहले एक्स स्क्वायर, इसके फैक्टर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का x और माइनस 3 और बराबर में 0, इसके फैक्टर यही होंगे। और इसके बाद आता है यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 3 आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 3 आ जाएगा, इस तरह से। और ये देखो ये कम है x माइनस 1 और x प्लस 3, तो इस तरह से x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू माइनस 3। यानी देखिए, अब देखिए ये इसके हल आ गए। ये तरह सब आपको हमने करके दिखाया, हालांकि आप देख सकते हैं। तो x की वैल्यू कौन कौन से आए, x बराबर 1 आया है और x बराबर माइनस 3 आया है। तो इसको देखते हैं हम कि x क्या है, तो हम देख सकते हैं कि x जो है इस समीकरण का हल है। तो x जो है 1 और माइनस 3, x के कितने मान हो, x 1 और माइनस 3। तो हम इसको सूचीबद्ध करके लिखेंगे तो किस तरह से लिख लेंगे, तो हम इसको सूचीबद्ध करके इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे करके हम लिख सकते हैं कि a बराबर कौन कौन से आए थे मान हमारे, माइनस 3,2, यही दोनों मान आए थे शायद, ठीक है, जो भी आए थे यही शायद आए थे, माइनस 3,2। तो इस समीकरण के जो भी हल आए हैं तो उनको हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। अगला आता है, अगला क्वेश्चन इसमें दे रखा है। अगला क्वेश्चन है कि भाई b बराबर x सच दैट x शब्द एल्गोल का एक अक्षर है। देखिए तो v बराबर x सच दैट x जो है शब्द एल्गोल का, ALGOL, इसका ALGOL का एक अक्षर है, एक अक्षर है। देखिए तो इसमें देखते हैं, इसका एक अक्षर एल्गोल है, तो इसको हम सारी सूचीबद्ध कैसे करके कैसे लिखेंगे, तो b बराबर, तो ये आ जाएगा ALGOL, तो इसको हमने सूचीबद्ध करके इस तरह से लिख दिया। अब देखो एक चीज हम आपको और बताते हैं कि जैसे हमने बताया था कि समुच्चय में किसी भी एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं, एक से ज़्यादा बार नहीं लिखेंगे। जैसे मान लो अगर इसमें कोई अक्षर डबल आता, अगर इसमें से एप्पल की स्पेलिंग होती है तो एप्पल में p जो है डबल बार आया है, डबल मतलब 2 बार आया है, तो उसको हम 2 बार नहीं लिखते, उसको हम केवल 1 बार। समुच्चय का ये नियम होता है कि समुच्चय में किसी भी एलिमेंट्स को, जैसे कोई भी एलिमेंट्स अगर डबल आता है तो उसको 2 बार हम नहीं लिखते हैं, केवल 1 बार लिखेंगे, उसको हम रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको लिख लेंगे। अगला है भाई, उसके बाद सी देखते हैं। सी है कि x सच दैट, सी लिखा है कि c बराबर x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है जो s के बाद आता है। x अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है तथा x s के बाद आता है, s के बाद आता है। तो x अगर s के बाद आता है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखते हैं। देखिए भाई, तो देखो भाई x अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है तथा x s के बाद आता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के तो आपको पता है 26 अक्षर होते हैं, लेकिन वो 26 की बात वो कह रहे हैं कि जो लेटर x के बाद s के बाद आ रहे हैं उनमें से x होगा, यानी इसमें जो एलिमेंट आएंगे वो s के बाद वाले होंगे। तो s के बाद कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, s के बाद t आता है, u आता है, v आता है, w आता है, x आता है, y आता है, z आता है। तो यही एलिमेंट्स तो आते हैं s के बाद। तो कह रहे हैं x सच दैट अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर है तथा x s के बाद आता है। तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। तो आगे ठीक है, इतना ही, इसी यहीं पे अपना ये लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और जैसा कि आप पे शेयर करने का, सब्सक्राइब करने का, वीडियो को लाइक करने का किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगेगा,
और इसी तरह से अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, हमें हमारा हौसला बढ़े, जिससे आप ये चाहते हैं कि भाई मैं और बेहतरीन तरीके से और अच्छे वीडियो बनाऊं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो के लिए। धन्यवाद।